हेलो एवरीवन, सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं घनश्याम और आप देख रहे हैं मिशन शिक्षा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज का जो हम लोग क्लास है उसमें हम लोग मनोवैज्ञानिक के बारे में जो डिस्कस कर रहे थे, उसमें बहुत सारे मनोवैज्ञानिक के बारे में हम लोग डिस्कस किए हैं। इसका अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल को जाकर विजिट करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए, आज का क्लास है उसको शुरू करते हैं। तो आज का क्लास में हम लोग का नॉर्म्स चॉम्स्की का सिद्धांत को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या सिद्धांत दिया था और इन्होंने सिद्धांत में क्या क्या कहा था उसके बारे में हम लोग आज जानने वाले हैं। तो चलिए, आज का क्लास को शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे सभी नए वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए, जिससे आपको अपने तैयारी में काफ़ी सहायता हो सकती है। तो चलिए, आज के क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, जो नॉर्म्स चॉम्स्की थे वो एक मनोवैज्ञानिक थे। क्या थे? मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या सिद्धांत दिया था? तो भाषा विकास का सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? भाषा विकास का सिद्धांत दिया था। तो ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये अमेरिका के रहने वाले थे। कहाँ के? USA के रहने वाले थे। ठीक है, और ये रहा इनका तस्वीर। ठीक ना? तो चलिए, इनके बारे में डिटेल से जानते हैं कि इन्होंने क्या क्या कहा था अपने सिद्धांत में। तो इसके बारे में आगे हम लोग समझने वाले हैं। चलिए, इनका एक छोटा सा सामान्य परिचय लेते हैं और इन्होंने क्या क्या सिद्धांत दिया और क्या क्या कहा उसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, यहाँ पे ये चीज़ लिखा हुआ है कि जो सामान्य परिचय में जो चॉम्स्की साहब थे वो कहाँ के थे? तो अमेरिका के निवासी थे। कहाँ के थे? USA के निवासी थे। तो काफ़ी सारे टीचिंग एग्जाम में इनके बारे में पूछा जाता है कि वो कहाँ के निवासी थे या फिर कहाँ के रहने वाले थे। तो कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के रहने वाले थे। ठीक है, अगला कहना है कि जो चॉम्स्की का कहना था कि दिमाग में एक यंत्र लगा होता है। क्या लगा होता है? जो माइंड है, मस्तिष्क है, उसमें एक यंत्र लगा होता है। ठीक है, तो उसके बारे में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग LAD के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? LAD, लैंग्वेज एक्वाजिशन डिवाइस। क्या कहते हैं? तो चलिए, उसके बारे में आगे हम लोग और भी डिटेल से जानेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कहता है? जो चॉम्स्की का मानना था कि बच्चों में जो भाषा जो है सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। जो भाषा सीखने की जो जन्मजात क्षमता का कहने का मतलब है, जो जो बच्चा जब जन्म से ही, मतलब जो जन्म से वो क्या कहता है, भाषा सीखने की क्षमता उसमें पहले से ही होती है। जबकि जो अन्य जानवर सब है, जैसे बंदर है, तो बंदर में वो सब नहीं होती है, हाथी है वो सब में नहीं होती है। जैसे कि आप कह सकते हैं तोता, तो तोता एक है कि हम लोग सिखाया ज्ञान उसको एक तो कुछ कुछ बोलने के लिए हो जाता है, लेकिन उसमें जो है जो जन्मजात क्षमता नहीं होती। जबकि मानव जो है उसमें भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। चलिए, अब इससे आगे देखते हैं। देखिए, जो मस्तिष्क में जो एक डिवाइस लगा होता है, जो उन्होंने कहा था चॉम्स्की साहब ने, तो उन्होंने क्या कहा था कि उसमें LED लगा होता है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इसमें क्या लगा है? तो LAD। तो LAD का फुल फॉर्म में बहुत बार पूछा जाता है। तो क्या होता है? लैंग्वेज एक्वाजिशन डिवाइस। क्या होता है? लैंग्वेज जो एक्वायर करने का डिवाइस लगा होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में? भाषा अधिग्रहण यंत्र। क्या कहते हैं? भाषा अधिग्रहण यंत्र। तो ये चीज़ को आप, इसका फुल फॉर्म और इस चीज़ को आप रखिए, क्योंकि इसके बारे में काफ़ी सारे टीचिंग एग्जाम में इसके बारे में पूछे जाता है। यहाँ से करीब आपको 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन, बहुत सारे जो अलग अलग प्रकार का टीचिंग एग्जाम होती है, CTET हो गया, अलग अलग प्रकार का स्टेट टेट हो गया, वो सब में आपको सुपर टेट हो गया देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो आप ये चीज़ को अपने जो कॉपी और पेन में नोट डाउन करते जाइएगा मेन पॉइंट के रूप में, यानी शॉर्ट नोट्स के रूप में। चलिए, आगे देखते हैं आगे क्या क्या है। तो चॉम्स्की साहब जो है, उन्होंने जो सार्वभौमिक व्याकरण का सिद्धांत दिया है। क्या दिया है? सार्वभौमिक व्याकरण का सिद्धांत दिया है। उसको हम लोग इंग्लिश में क्या करते हैं? यूनिवर्सल ग्रामर का सिद्धांत किसने दिया है? तो चॉम्स्की साहब ने दिया है। किसने दिया है? तो चॉम्स्की साहब ने यूनिवर्सल ग्रामर का सिद्धांत दिया है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। जो चॉम्स्की ने भाषा विज्ञान का सिद्धांत दिया है। उन्होंने किस पे जोर दिया था? तो भाषा को सीखने पे जोर दिया था। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? भाषा विज्ञान का सिद्धांत, जो भाषा सीखने पे आधारित है। किस पे आधारित है? तो भाषा सीखने पे आधारित है। तो चॉम्स्की के भाषा विज्ञान का सिद्धांत किस पे आधारित है? तो जो भाषा हम लोग सीखते हैं, कोई भी भाषा, मान लो जो अभी कोई बच्चा मान लो जन्म लिया, तो वो जो भाषा है वो अपना क्षेत्रीय भाषा, जो अपने मम्मी पापा अपने परिवार में जो बोला जाएगा, वो भाषा के हिसाब से वो सीखेगा शुरुआती स्टेज में। तो उसमें वो जन्मजात क्षमता है, और जैसे जन्म लेगा धीरे धीरे करके वो अलग अलग वर्ड को सुनेगा, उसको सीखेगा, जो उसके आसपास के वातावरण में चलेगा, थोड़ा बड़ा होगा तो उसको सीखेगा। तो चीज़ इसके बारे में कहा, इनका जो मेन सिद्धांत जो आधारित है उस किस पे है? तो भाषा पे आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट है, अगला देखते हैं। जो नॉर्म चॉम्स्की साहब थे,
उनके सिद्धांत कितने प्रकार के, तो नोम चॉम्स्की साहब जो थे उनके सिद्धांत को दो प्रकार में विभाजित किया गया है। तो दो प्रकार में विभाजित करने का मतलब क्या है, एक है सतही संरचना जिसके सरफेस लेवल कहते हैं, और एक है गहरी संरचना जिसको डीप लेवल कहते हैं। यानी इसमें जो है सिर्फ ऊपर ऊपर बच्चा, सतही संरचना में सिर्फ सतह मतलब क्या होता है, ऊपर ऊपर, सरफेस मतलब ऊपर ऊपर। तो इसमें क्या है, इसमें जो बच्चा है सिर्फ ऊपरी ज्ञान सीखेगा। ऊपरी ज्ञान कहने का मतलब क्या है कि कोई भी अगर शब्द है उसको वो जानेगा लेकिन उसका वो अर्थ नहीं समझ पाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे क्या गया है, इसमें बच्चा शब्दों को जानता है, यानी ध्वनि को सुनता है, उसको जानता है, पर उसका अर्थ नहीं समझ पाता है। मान लीजिए मनोहर, मनोहर अगर हो सके, मान लीजिए कि मनोहर शब्द है, किसी का नाम भी है, तो नाम को अगर हटा दे तो मनोहर शब्द का क्या होता है, मन को हर लेने वाले को क्या कहते हैं, मनोहर। तो उसको ये जो अर्थ है इसको वो नहीं समझ पाएगा, जबकि वो मनोहर चीज़ को समझ पाएगा, मनोहर नाम को समझ पाएगा, उस चीज़ को सुन के उसको जानेगा नहीं ये चीज़ मनोहर है। लेकिन मनोहर का मतलब क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है, उसको जो सतही संरचना है उसमें वो नहीं समझ पाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जिसका जो चॉम्स्की साहब है उसका जो दूसरा पॉइंट है, जो प्रकार का दूसरा प्रकार है, उसमें क्या करना, उसका कहना है गहरी संरचना। गहरी संरचना का मतलब क्या है, डीप लेवल, यानी कि वो गहराई तक जाके सोचता है अपने मस्तिष्क का उपयोग करके। तो कैसे, किस प्रकार से, तो गहराई का उपयोग किस प्रकार से करता है, तो देखिए तो डीप लेवल इसमें जो है शब्दों को पूरा जानता है, क्या करता है, शब्दों को अच्छा से जानता है और उसका अर्थ को भी अच्छा से समझ सकता है, क्या है, और अर्थ समझता भी है। मतलब शब्द को जानता भी है और शब्द को समझता, कोई भी चीज़ सुना तो उसका अर्थ को भी जान रहा है और उसको पूरी तरीके से उसको समझ भी रहा है। जैसे सपेरा, सपेरा कहने का मतलब क्या है, सपेरा कहने का मतलब है कि जो सांप को लेके चलते हैं, वो अपना जो जादू दिखाते हैं, मतलब कि सपेरा का जो खेल खिलाते हैं उसको कहा जाता है सपेरा। ठीक है, अगला है जादूगर। जादूगर क्या करता है, अलग अलग प्रकार का जादू दिखाता है, तो इस चीज़ को वो अलग से समझ पाएगा कि हाँ जादूगर का मतलब क्या होता है, सपेरा का मतलब क्या होता है। तो ये चीज़ है, इनका जो नोम चॉम्स्की है, इनका जो सिद्धांत है वो दो प्रकार में है, एक है सतही और एक है डीप। तो चलिए इससे आगे देखते हैं। तो अभी मेन यही सिद्धांत था, तब अभी हम लोग इसमें देखते हैं कि जो नोम चॉम्स्की है उनका जो सिद्धांत है, तो इस सिद्धांत में अब फिर क्या कुछ सीखने को हम लोग को मिला, यानी कि क्या कुछ हम लोग को जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, मैंने हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो हम लोग को क्वेश्चन को टैकल करने के लिए कर रहे हैं, तो हम लोग को क्या क्या क्वेश्चन इससे देखने को मिलेगा, तो ये चीज़ यहाँ पे हम लोग की पॉइंट के रूप में हम लोग इसको लिखते हैं। यानी मेरा पढ़ाने का तरीका ये है कि मैं इसको की पॉइंट के रूप में लिख देता हूँ और इसको मैं डिटेल से आपको अभी समझा दूंगा कि इसमें क्या क्या चीज़ होता है। तो चलिए इसके बारे में अभी डिटेल से हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए जो चॉम्स्की साहब जो थे वो कहाँ के थे, तो वो यूएसए के थे। यूएसए कहाँ के, अमेरिका के थे। कहाँ के थे, वो अमेरिका के निवासी थे। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो चॉम्स्की साहब है वो कहाँ के रहने वाले थे, तो वो यूएसए के निवासी थे। ठीक है, यानी कि अमेरिका के निवासी थे। तो अगला पूछा जाएगा कि जो चॉम्स्की साहब जो थे उन्होंने क्या सिद्धांत दिया है, तो उन्होंने क्या किया है कि जो दिमाग है, मस्तिष्क है, उसमें क्या लगा होता है, उसमें एक यंत्र लगा होता है। क्या लगा होता है, उसमें एक यंत्र लगा होता है। तो वो यंत्र कौन सा होता है, तो वो एलईडी होता है। क्या होता है, एलईडी। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग भाषा अधिग्रहण यंत्र कहते हैं। ठीक है, एक इनका मानना है, तो चॉम्स्की साहब का मानना है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो भाषा सीखने में की जन्मजात क्षमता होती है, यानी कि जो चॉम्स्की साहब जो हैं उनका कहने का तात्पर्य है जो भाषा है, जो मानव में जो भाषा सीखने की जो है जन्मजात क्षमता होती है। जो बच्चा जन्म से ही भाषा को सीखने लगता है, तो कैसे, अपने मम्मी पापा से सुन के, अपने आसपास के वातावरण में जो भी कुछ भाषा, क्षेत्रीय भाषा बोली जाती है उनको वो बहुत जल्दी सीख लेता है। तो ये चीज़ को उन्होंने कहा कि उन्हें सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, यानी जन्म से वो भाषा सीखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, आगे देखते हैं। जो नोम चॉम्स्की साहब हैं उनके सिद्धांत को कितने प्रकार में विभाजित किया गया है, तो उनके सिद्धांत को दो प्रकार में विभाजित किया गया, जिसको भी हम लोग आगे डिटेल से देखे भी थे। तो फर्स्ट क्या है, सतही संरचना, दूसरा क्या है, गहरी संरचना। सतही मतलब सिर्फ शब्दों का ज्ञान होगा लेकिन उसका अर्थ नहीं समझ पाएगा, जबकि गहरी में पूरा डिटेल से उस शब्द का अर्थ भी समझ पाएगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला पॉइंट में क्या, अगला क्वेश्चन में को क्या आ सकता है। तो चॉम्स्की ने जो चॉम्स्की साहब का जो सिद्धांत है वो किस में दिया है, तो चॉम्स्की साहब का जो सिद्धांत है वो भाषा विज्ञान का सिद्धांत पे, मतलब भाषा पे आधारित सिद्धांत दिया, किसने, चॉम्स्की साहब ने। अगला है कि जो सार्वभौमिक व्याकरण का सिद्धांत किसने दिया है, तो सार्वभौमिक व्याकरण का सिद्धांत किसने दिया है, तो नोम्स चॉम्स्की साहब ने दिया है। किसने दिया है, नोम्स चॉम्स्की साहब ने दिया है। नेक्स्ट है जो अभी जो कुछ देर पहले हम बताए थे कि इन्होंने जो सिद्धांत किस पे आधारित है, तो वो है भाषा सीखने पर आधारित है। तो बच्चों का भाषा सीखने पर आधारित सिद्धांत किसने दिया है, तो वो भी दिया है नोम्स चॉम्स्की साहब ने दिया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है
तो इसने भाषा और विचार का सिद्धांत दिया, यानी किसने, तो बोलेगा कि भाषा और विचार का सिद्धांत किसने दिया है, तो भाषा और विचार का सिद्धांत किसने दिया है, तो नॉम चॉम्स्की साहब ने दिया है। या तो बोलेगा चॉम्स्की साहब का सिद्धांत इनमें से कौन सा है, तो इनमें से अलग अलग को दिया रहेगा आपका पॉइंट चार्ट हो, तो उसमें से आपको एक भी दिया रहेगा भाषा और विचार का सिद्धांत। तो ये चीज़ को आपको पॉइंट आउट करना पड़ेगा और आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अगला पॉइंट है कि इस सिद्धांत को इनबॉर्न थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। जो नॉम चॉम्स्की का जो सिद्धांत है उनको हम लोग और भी क्या नाम से जानते हैं, तो इनबॉर्न थ्योरी के नाम से जानते हैं। जन्म से ही भाषा सीखने का जो क्षमता होती है, इसको ही बोला जाता है इनबॉर्न थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो ये रहा कुछ आज का हम लोग का जो सिद्धांत, जिसको उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ चुका होगा, और उम्मीद करते हैं कि आप इनसे जो क्वेश्चन आते हैं जो की पॉइंट के रूप में आपको लिखाएं, उस सबको आप अपने कॉपी में अपने शॉर्ट नोट्स के रूप में आप लिख चुके होंगे, जिसको आप रिवीजन करने पे आपको ये सारी चीज़ याद हो जाएंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए फ्रेश टॉपिक के साथ और नए सेशन के साथ। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि और भी इस तरह का आपको स्टडी मटेरियल्स आपको एग्जाम को बेहतर बनाने के लिए आपको मिलता रहे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए फ्रेश वीडियो के साथ। अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।